आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। लेकिन खबर से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर सहित घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आप निरंतर बाखबर होते रहें। आज की सबसे अहम खबर यह है कि कल शुक्रवार को भिवंडी में जलापूर्ति बंद रहेगी। बता दें कि स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पानी की पाइपलाइन के मरम्मत कार्य के लिए 21 मई शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 22 मई शनिवार को सुबह 9 बजे तक 24 घंटे तक भिवंडी मनपा क्षेत्र में जलापूर्ति बंद रहेगी तथा इसके अगले दिन यानी 23 मई रविवार को भी कम दाब में पानी की आपूर्ति होगी। मनपा के जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले द्वारा जारी बयान के मुताबिक तकनीकी कारणों से होने वाली इस पेयजल की कटौती के लिए मनपा प्रशासन ने शहरियों से आवश्यकता अनुसार जल संचय और इस्तेमाल की सलाह देते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है। इसी तरह शहर की गटरों और नालों की सफाई बाबत मनपा द्वारा जारी एक प्रेस बयान के मुताबिक मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने कहा है कि नाला सफाई में किसी तरह की कोई लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि शहर के भारी पैमाने पर बारिश की पानी के निकासी का एकमेव स्रोत शहर से सटी कामवारी नदी है, जिसमें शहर के 42,685 मीटर लंबाई वाले छोटे बड़े कुल 92 नालों के जरिए बरसात का पानी शहर के विभिन्न रास्तों से गुजरता हुआ कामवारी नदी में समाहित होता है। लेकिन शहर के नालों और गटरों की समुचित साफ सफाई न होने के कारण भिवंडी शहर में भारी बरसात के दौरान जल जमाव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति अक्सर पैदा होती रहती है, जिससे जहां लाखों शहरी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, वहीं शहर के अधिकांश हिस्सों में भारी पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ता है। इस दौरान शहर के ज्यादातर निचले इलाकों के मकानों और दुकानों में पानी घुसने के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाता है। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने नालों और गटरों की सफाई का मामला संज्ञान में लिया है। कोविड के चलते कार्य में थोड़ा विलंब अवश्य हुआ है, लेकिन आयुक्त डॉक्टर आशिया का कहना है कि नाला सफाई में किसी प्रकार की कोई कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस कार्य में ढिलाई बरतने वाले लोगों के खिलाफ कड़क कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नाला और गटरों के सफाई कार्य की जवाबदारी संबंधित प्रभाग अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक और उस प्रभाग के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं के ऊपर डालने के साथ साथ चेताया भी है कि जिन अधिकारियों ने सफाई के काम में जरा भी लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि प्रभाग समिति 3 और 5 के तहत आने वाले तमाम नालों की सफाई के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परसों से काम की शुरुआत भी हो चुकी है। मालूम हो कि प्रभाग समिति 1 में 17, प्रभाग समिति 2 में 14, प्रभाग समिति 3 में 26, प्रभाग समिति 4 में 13 और प्रभाग समिति 5 में 22 सहित छोटे बड़े कुल मिलाकर 92 यानी 92 नाले हैं, जिनकी लंबाई लगभग 42,685 मीटर है। इन नालों की सफाई पर मनपा लगभग हर साल 1 करोड़ रुपए खर्चती है। उसके बावजूद भारी बरसात होने पर मनपा का करोड़ों रुपया बरसात के पानी के साथ ही पानी में चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल आयुक्त ने प्रमुखता के साथ गली मोहल्लों में बहने वाली छोटी छोटी गटरों की सफाई पर अधिक ध्यान देने को कहा है, ताकि गटरों की गंदगी सहित उनका गंदा पानी अथवा मल निस्सारण लाइन के चेंबरों से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर रास्तों पर न आ पाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त ताकीद की गई है, क्योंकि यदि गटरों और नालों की समुचित साफ सफाई हो जाती है तो शहरियों को बाढ़ जैसे हालात के अलावा उससे उपजी अन्य परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा, जिसके लिए ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली सफाई के कामों की मुकम्मल निगरानी के लिए संबंधित प्रभाग के निर्माण कार्य विभाग सहित
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगा दिया गया है। यहाँ पर इस बात का जिक्र जरूरी है कि अभी अभी नालों और गटरों की सफाई का काम परसों से ही शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इसमें भ्रष्टाचार की खबरें प्रसार माध्यमों द्वारा प्रसारित करवाई जाने लगी हैं। मनपा के एक पुराने चतुर सुजान ने खबर दर खबर को बताया कि सफाई से पहले सफाई के घोटालों की खबरें आना इस बात का अपने आप में पुख्ता प्रमाण है कि यह सब ठेकेदारों को दबाव में लाने के लिए अभी से भ्रष्टाचारम का भरतनाट्यम शुरू हो गया है। बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूर्व मनपा आयुक्त डॉक्टर योगेश महसे के समय से ही नालों और गटरों की सफाई से मनपा के अलंबरदारों को कुछ खास हासिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि योगेश महसे से पहले पांचों प्रभाग की नाला सफाई के ठेके इतने शातिराना ढंग से आपला आपला मानसा ओलखुन घे के तर्ज पर झटके से झटक लिए जाते थे। इसमें ज्यादातर उल्लासनगरी ठेकेदार रहते थे, जिसमें यहाँ के घाघ नगर सेवकों की भागीदारी रहती थी, या वे खुद डमी नाम से भ्रष्टाचार की कमी खुद पूरी कर देते थे और आधा अधूरी सफाई का महज दिखावा करके अथवा नाले और गटरों की सफाई न करते हुए बारिश के इंतजार में रहते थे, ताकि बारिश होने के बाद बारिश की पानी की धार से ज्यादातर नाले गटर स्वतः साफ हो जाएंगे, और यदि नहीं भी होंगे तो 2-3 माह में बिगड़ता ही क्या है। मजे की बात तो यह है कि इस बंदरबांट में अपनी अपनी हैसियत और औकात के हिसाब से ज्यादातर की हिस्सेदारी होती थी, लेकिन इस गोरख धंधा पर सबसे पहले तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉक्टर योगेश महसे ने रोक लगाई थी, और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए डॉक्टर पंकज आसिया ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है तथा आज मात्र 15 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, वहीं 25 मरीज ठीक भी हुए हैं। आज कुल 504 लोगों के हुए कोरोना जांच में 489 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा अभी भी 185 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि आज केवल 6 लोगों का कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ है। आज का पॉजिटिव रेट 9.51% और रिकवरी रेट 93.98% रहा।